आज हम लोग क्लास 11th का भौतिक विज्ञान में अध्याय 2 मात्रक एवं मापन पढ़ा जाएगा। देखिए, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले आपको ये जानना जरूरी है। मापन की उत्पत्ति क्यों करनी पड़ी। देखिए, भौतिकी प्रकृति के अध्ययन को कहा जाता है। अगर आप प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं यानी आप भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिक जो होते हैं केवल अपना अनुसंधान और खोज करते हैं, लेकिन उन्हें किसी और चीज़ों से तुलना करनी होती है, या किसी ने कोई अपना कल्पना मत दिया होता है तो अपने प्रयोग से उनके मत की तुलना करते हैं कि वो कितना % सही रहे या कितना % गलत रहे, और इसके लिए उन्हें मापन की आवश्यकता पड़ी। तब वैज्ञानिकों ने एक पद्धति बनाई जिसमें मापन और मात्रक को स्थान दिया। लॉर्ड केल्विन का कहना था कि जो जितनी हम भौतिकी है वो माप का ही विज्ञान है। जितनी चीज को हम मापते हैं, तुलना करते हैं, वह भौतिकी के अंतर्गत ही आता है। तो इस आधार पे आज हम लोग पहला टॉपिक मापन शुरू करते हैं। देखिए, मापन क्या होता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। अब देखिए, परिमाण क्या होता है। जैसे अगर हम दुकान पे जाके केवल घर वालों ने हमसे बोला कि आप जाके 1 kg आलू लेते आइए, आप दुकान पे जाके केवल बोल दिए 1 आलू, या बस आपने जाके पहले बोल दिया हमें आलू दे दीजिए, तो दुकान वाला बोलेगा आपसे कितना। तो अगर आप 3 बोले, केवल 3, तो आपने क्या बोल दिया, मापन। तो 3 आलू कैसे, वो 3 आलू देगा। फिर अगर उसके बाद आपने केजी बोल दिया तो आपने मात्रक बोल दिया। तो आप सोच सकते हैं कि यह मापन और मात्रक हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है। हम अपनी बात को क्लियर समझा सकते हैं किसी को बोल के। और जैसे हमें कपड़ा लेना हुआ, हम दुकान में जाके केवल 2 कपड़ा बोल देंगे तो दुकान वाला भी डाउट में हो जाएगा 2 कपड़ा क्या मतलब। लेकिन आपको 2 मीटर चाहिए, आप 2 मीटर नहीं बोल रहे हैं। जब आप जैसे बोलेंगे 2 मीटर, तब वो समझ जाएगा कि मात्रक आप बता दिए मीटर, तो यानी 2 मीटर ही आपको कपड़ा वो देगा। ये मात्रक और मापन की विशेषता रही भौतिकी में। तो मात्रक में क्या है, माप के मानक के रूप में प्रयुक्त एक निश्चित मात्रा या संख्या को मात्रक कहते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 kg, तो 2 हमने क्या बता दिया, मापन, और kg हमने क्या बता दिया, मात्रक बता दिया। या हम 3 हावर, घंटे की बात करते हैं, तो 3 हमने क्या बता दिया, मापन, और हावर हमने क्या बता दिया, मात्रक। ये आपके हो गए मापन और मात्रक। आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अगला आपका टॉपिक है भौतिक राशियां। देखिए, भौतिक राशियां आपको आगे भी पढ़ना है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। वे सभी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है और इन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। देखिए, आपने जैसे हम भौतिक राशियों में चाल हो गया, समय हो गया, ये चीजें। अगर हम चाल की बात करते हैं तो चाल का मात्रक, अगर हम चाल का बात करते हैं तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने चाल को मापा, मीटर प्रति सेकेंड में मापा। तो जितने भी भौतिक राशियां होती हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए प्रत्यक्ष का मतलब जैसे समय का मात्रक, या आप दूरी का मात्रक ले लीजिए। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड हो गया, ये प्रत्यक्ष है। और अगर जब हम चाल की बात करते हैं तो इन दोनों से मिलकर चाल बना हुआ, जिसे हम अप्रत्यक्ष कह सकते हैं कि हमने उनकी मदद से लेके या उनके ऊपर लेके बनाया हुआ है। ठीक है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए, मूल राशियां 7 होती हैं। उन्हीं 7 से जितने भी राशि आप उत्पन्न कर देंगे उसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल करते हैं मूल राशियां क्या है। अगला देखिए, मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। देखिए, जो मूल राशियां होती हैं, नाम से आपको लग रहा है मूल, मतलब इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। जिससे सबकी उत्पत्ति होती है वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती हैं। मैंने आपको पहले बताया मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक। और नीचे हमने इसका मात्रक लिखा है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर,
समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक CD, जिसको कैंडेला कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल कहा जाता है, पदार्थ की मात्रा को मोल कहा जाता है। ठीक है, ये मूल राशियां। अब दूसरा आपने लिखा था व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, देखिए परिभाषा मैं बोल दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिएगा। वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं, या ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, ये आपने परिभाषा समझ लिया मूल राशियों से। अब एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल में, चाल, बल, दाब, कार्य, बहुत सारे एग्जाम्पल। अब देखिए कैसे मूल राशि पर निर्भर करते हैं। जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कहाँ गया, लंबाई में, समय कहाँ गया, यहाँ पे। देखिए मूल राशियों से मिलकर ये बना हुआ है। अब जैसे बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण, जिसको हम लोग F=ma बोलते हैं। तो देखिए द्रव्यमान भी m में आ गया। अब त्वरण, त्वरण का मात्रक आपको पता होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो उसमें वेग और समय जो भी मिलेगा यहीं पे आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जितनी भी राशियां ये हैं, चाल, दाब, कार्य और भी बहुत सारी राशियां, ऊर्जा हो गई, वैद्युत धारा हो गया, जितने भी आपको याद होगा वो सभी व्युत्पन्न राशियां में आती हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियों को, मूल मात्रक में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा, देखिए मात्रकों की पद्धतियां। समय और स्थान के अनुसार पद्धति का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई ब्रिटिश प्रणाली होती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है, और जितने भी देश हैं वो अपने अपने अलग से अपनी प्रणाली को तैयार किए हुए हैं। तो जैसे हम लोग तो कुछ जानते हैं, जैसे अगर हम पहले की बात करें, CGS सिस्टम, CGS प्रणाली। देखिए C से क्या हो गया आपका, सेंटी हो गया, G से क्या हो गया, ग्राम, S से क्या हो गया, सेकेंड। ये आपका CGS रहा। ठीक है, अब CGS के बाद आपने MKS का भी नाम सुना होगा, MKS, ये आपका हो गया मीटर, M से, K से किलोग्राम, और S से सेकेंड, और एक ब्रिटिश प्रणाली FPS, फुट। हम लोग दूरी को फुट में भी नापते हैं, तो फुट हो गया, पाउंड, वजन को ब्रिटिश में पाउंड में, और सेकेंड, समय को सेकेंड में ही नापा जाता है। और एक होता है SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम लोग कहते हैं SI जो होता है वो MKS पद्धति का ही होता है। SI जो होता है MKS पद्धति का ही रूप है। आप MKS पद्धति बता देंगे तो संभवतः SI पद्धति की बात हो जाती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हमने ले लिया आपको एक एग्जाम्पल, बल, या अपने छोटे से लेते हैं, जैसे हमने ले लिया दूरी। अगर पूछा जाए CGS पद्धति में दूरी का मात्रक तो क्या बताएंगे, सेंटीमीटर। MKS में बताओ मीटर,
या पीएस बताओ तो फुट, एसआई में बताओ तो भी क्या बताएंगे हम, मीटर को ही लेके आके बताएंगे। तो ये आपके मात्रकों की पद्धतियाँ होती हैं, मात्रकों के प्रणाली होते हैं। जैसे दूरी का बहुत सारा मात्रक होता है, द्रव्यमान के बहुत सारे मात्रक होते हैं, सेकंड के बहुत सारे, जैसे मिली सेकंड हो गया, नैनो सेकंड हो गया, पिको सेकंड हो गया, इस तरह के। तो उनको अनेकों रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे पहले हम आपको शुरू करते हैं लंबाई के मात्रकों के बारे में। देखिए उससे कितने मात्रक होते हैं। देखिए अगला आपका है दूरी के अन्य मात्रकों से मीटर का संबंध। मीटर जो है आपका एसआई प्रणाली का दूरी का मात्रक है, मीटर, जिसको हम लोग एमकेएस पद्धति में या एसआई प्रणाली में कह सकते हैं। तो बहुत सारे मात्रकों को हम मीटर में कैसे व्यक्त करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक बार आप लोग। कुछ तो आप जानते ही हैं, 9th में पढ़े हुए हैं, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए बस। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मतलब 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर, 1 डेसीमीटर में 10⁻⁻1 मीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोन, इसको माइक्रो ये सिंबल है इसका, 10⁻⁻6 मीटर, 1 मिली माइक्रोन को 10⁻⁹ मीटर में, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, 1 एक्स मात्रक में 10⁻⁻13 मीटर, 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर, और 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 10⁻15 मीटर। जो एक प्रकाश वर्ष है, ये प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगर आपको इसको परिभाषा जानना है तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष के समय में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। ठीक है, 1 वर्ष में जितना उन्होंने तय किया होगा उसको हम लोग 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब अगला हम लोग द्रव्यमान के मात्रक को पढ़ेंगे, जैसे किलोग्राम। देखिए द्रव्यमान के अन्य मात्रक, द्रव्यमान के आप कुछ मात्रक जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, हमने यहाँ कुछ लिखा हुआ है। क्विंटल, 1 क्विंटल में 10⁻², मतलब आप जानते हैं 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन 10⁻³ मीन्स 1000। 1 ग्रेन 0.00065 kg, 1 ओस 0.02835 kg, 1 पाउंड 0.4535 kg, 1 ग्राम 10⁻³ kg, 1 स्टोन 6.350 kg, 1 स्लोप 14.57 kg। ठीक है, ये द्रव्यमान के अन्य मात्रक हो गए। अब इस ऐसे ही हमें समय के भी अन्य मात्रक जानने होते हैं। देखिए अगला आपका है समय के अन्य मात्रक। देखिए समय का जो एमकेएस पद्धति में हो, सीजीएस पद्धति में हो, या पीएस पद्धति में हो, या एसआई पद्धति में, सबका मात्रक सेकंड में ही होता है। इसलिए हम सभी को सेकंड में कन्वर्ट करके आपको बताया जाएगा। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में 3600 सेकंड, 1 मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड, 1 नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड में 10⁻�6 सेकंड, 1 पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड, 1 सेक सेकंड में 10⁻8 सेकंड। ठीक है, और एक अलग से मात्रक होता है, जैसे हमने दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष में पढ़ा था, इसमें भी एक चंद्रमास होता है। चंद्रमास, चंद्रमास। देखिए जो आप एक चंद्रमास जो होता है आपका, वो लगभग 27.3 दिन, मतलब 27 दिन 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो अगर आपको चंद्रमास की बारे में परिभाषा अगर जानना हो तो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में चंद्रमा को जितना समय लगता है उसे चंद्रमास कहते हैं। तो आपको पता है इतने दिन में वह एक परिक्रमा कर लेता है, ये भी समय का ही मात्रक हुआ। ठीक है, अब अगला हम लोग धारा, जिसे हम एम्पियर, उसके बारे में, उसका भी कुछ मात्रक है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, इसमें 2 होते हैं। जैसे ये आपने लिखा 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, और एक देखिए 1 मिली एम्पियर हमने बताया, और आपको बताया 1 माइक्रो। तो जो मिली होता है वो 10⁻³ एम्पियर होता है, और एक आपका होता है माइक्रो।
ठीक है। तो इसके दो होते हैं, एक माइक्रो एम्पियर जिसको 10 के पावर -6 होता है एम्पियर, ये आपके एम्पियर के हो गए। अब देखिए कैंडिला, अगला जो हमने पढ़ा था कैंडिला, उसका तो मात्रक आपने सीडी पढ़ा है। अगला हमने मोल पढ़ा था, मोल का मात्रक आपने पढ़ा मोल ही होता है। दो देखिए पूरक मात्रक होते हैं, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। जैसे पूरक मात्रक की बात करें हम लोग, पूरक मात्रक एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। ये पूरक मात्रक कहे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग का रेडियन होता है उसे कोण का मात्रक कहते हैं। एक कोण का मात्रक होता है और एक घन कोण का मात्रक होता है। जैसे इसे कहते हैं ये कोण का मात्रक है, कोण का मात्रक, और यह घन कोण का मात्रक है। ये पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कल बताएंगे इसके आगे का, तब तक आप इसको तैयार करिए।